अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरैशी व्लॉग में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये प्यारी सी वीडियो हमारी इस्लामाबाद की तारीख़ पे है। इस वीडियो में हम इस्लामाबाद की वजह तस्मिया, इस्लामाबाद की तामीर व तरक्की, इस्लामाबाद का जुग्राफिया, आबो हवा, मईशियत, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पॉइंट पे हम आते हैं, इस्लामाबाद की वजह तस्मिया, यानी कि इस्लामाबाद का नाम रखने की वजह क्या थी। दोस्तों, इस्लामाबाद नाम का मतलब इस्लाम का शहर है। ये दो अल्फाज से माखूज़ है, इस्लाम और आबाद। इस्लाम से मुराद मज़हब इस्लाम जो पाकिस्तान का रियासती मज़हब है, और आबाद एक फ़ारसी लहका है जिसका मतलब काश की जगह है, जो आबाद जगह या शहर की तरफ इशारा करता है। प्यारे दोस्तों, इस्लामाबाद का नाम आरफ वाला के एक स्कूल टीचर काजी अब्दुर्रहमान अमर तसरी ने तजवीज़ किया था। अब दोस्तों हम थोड़ी सी तारीख़ को डिस्कस कर लेते हैं। इस्लामाबाद शुमाली पंजाब के इलाके पोठहार के सतह मरतफ़ा पे वाक़या है। एशिया में इंसानी आबादकारी के इब्तदाई मकामात में से एक समझा जाता है। दरियाए स्वां से बरामद होने वाले इब्तदाई पत्थर से बर्फ़ानी दौर में इब्तदाई इंसानों की कोशिशों की गवाही देते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद 10वीं सदी से लेकर जदीद दौर तक की तहज़ीब और फ़न तमीर पर कायम है। इस्लामाबाद के तारीख़ी निशानात भी हिंदू तहज़ीब की अक्कासी करते हैं। सैदपुर गांव जो 16वीं सदी में आबाद हुआ था, इस्लामाबाद में वाक़या है, जो हिंदुओं का एक मुक़द्दस मकाम है। यहाँ एक मंदिर भी है जहाँ हिंदू मुग़ल कमांडर पूजा किया करते थे। बरी इमाम सरकार का मज़ार मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब ने तामीर करवाया था। दोस्तों, अगर हम बात करें इस्लामाबाद के पुराने देहात में, तो इस्लामाबाद को मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान 1959 में हुआ। इससे कबल इस सरज़मीन पर कम व बेश 160 देहात थे। शहर की तमीर के दौरान मरगला के दामन में वाक़या बहुत से देहात जैसे नूरपुर, शाहदरा, सैदपुर और गोलड़ा शरीफ को इस्लामाबाद का दही इलाका करार देकर इनकी असल शक्ल को बरकरार रखा गया है। इस दही इलाके का मजमूई रकबा 379.6 मरबा किलोमीटर है। सैदपुर और शाहलादिता कदीम तरीन देहात हैं। सैदपुर से मुंसलिक कदीमी आबादियों में चक, बेजो, मेरा, टेम्बा, बड़, जंडाला, हेला शामिल थे। दोस्तों, 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस्लामाबाद की आबादी 1 मिलियन से ज़्यादा थी। पाकिस्तान की आबादी की मरदमशुमारी तंजीम के एक अंदाजे के मुताबिक इस्लामाबाद की आबादी 2012 में तकरीबन 2 लाख तक पहुंच चुकी थी, जबकि 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस्लामाबाद की आबादी 8 लाख से ज़ायद थी। उर्दू ज़बान मुल्की की कौमी और सरकारी ज़बान होने की वजह से शहर के अंदर बोली जाती है, जबकि अंग्रेज़ी भी वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। शहर में दीगर बोली जाने वाली ज़बानों में पंजाबी, पश्तो और पोठहारी बहुत ज़्यादा शामिल है। आबादी की अक्सरियत की मादरी ज़बान पंजाबी है, जो कि 68% पे मुश्तमिल है। आबादी का 10% हिस्सा पश्तो बोलने वाले हैं और 8% हिस्सा दीगर ज़बानें बोलने वाले हैं। तकरीबन 15% सिंधी ज़बान बोलने वाले हैं और 20% लोग बलोची यहाँ पे बोलते हैं। शहर की आबादी के लोगों में ज़्यादा पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है, जिसकी 95.43% आबादी इसकी पैरवी करती है। इसके बाद ईसाईयत आता है, जिसकी शरह मुल्क में इस्लामाबाद में 4.34% है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 0.04% आबादी हिंदू मज़हब की पैरवी करती थी। अब दोस्तों हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सियाती और तफरीही मकामात की। इस्लामाबाद की जो सबसे मशहूर जगह हैं जिनकी सैर कर सकते हैं, सबसे पहले हम बात करें दामने को की, फिर मरगला, फिर चिड़ियाघर, पाकिस्तान यादगार, फैसल मस्जिद आप घूम सकते हैं, रावल बंद आप घूम सकते हैं, लोक विरसा घूम सकते हैं।
دوستو اسلام آباد پاکستان کا صرف خوبصورت ترین شہر ہی نہیں بلکہ اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں بھی کیا جاتا ہے۔ کراچی میں پاکستان کا قدیمی شہر تھا۔ یہ 1958 تک پاکستان کا دارالحکومت رہا اور اس کے بعد شہر میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی اور شہر میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ لہٰذا صدر ایوب نے 1958 میں راولپنڈی کے قریب ایک جگہ کا انتخاب کیا اور شہر کی تعمیر کا حکم دیا۔ اسی دوران عارضی طور پر پہلے سے موجود پٹواری شہر راولپنڈی کو دارالحکومت بنایا گیا۔ لہٰذا 1960 میں باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبوں کو عملی شکل دی گئی۔ دوستو اسلام آباد سطح سمندر سے 518 میٹر بلند ہے۔ یہاں کا موسم اکتوبر سے مارچ کے دوران انتہائی دلکش ہوتا ہے۔ اس عرصے میں دن نسبت ٹھنڈے اور راتیں نسبتاً سرد ہوتی ہیں۔ برسات کا موسم مختصر مدت کا ہوتا ہے لیکن مارچ میں جو پھول کھلتے ہیں وہ انتہائی دیدہ زیب ہوتے ہیں۔ البتہ مئی اور جون کے مہینے میں سخت گرمی پڑتی ہے۔ دوستو آج کا ولاگ ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔